हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो आज आपका दूसरा वीडियो है पहले चैप्टर का। 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 चैप्टर है आपका बिलियन। चैप्टर का नाम जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, और यह एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए है। वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो में हम आपको बिलियन के बारे में बता चुके हैं और बिलियन के जो घटक होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं बिलियन के प्रकार के बारे में। वो भी बिलियन के प्रकार बताए जा रहे हैं आपको विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। बिलियन के प्रकार कि जो विलायक होता है उसकी अवस्था के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। यदि इसी हेडिंग को इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। आ जाइए, इस आधार पर सबसे पहला भाग होता है गैसीय विलयन। हम लिखेंगे नंबर 1 गैसीय विलयन। गैसीय विलयन ये गैसीय विलयन कौन सा विलयन होता है, इसके बारे में 2 बात लिखें, उसके बाद इसको समझें। लिखेंगे वे विलयन जिनमें विलायक एक गैसीय अवस्था में, विलायक गैसीय अवस्था में होता है या फिर गैस होता है। विलायक एक, ऐसे लिख दो, एक गैस होता है। और विलेय ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। ठोस कॉमा द्रव कॉमा गैस किसी अवस्था में हो सकता है। अवस्था में हो सकता है। जी, क्या कहा गया है कि वे विलयन जिनमें विलायक एक गैस होता है, और जो विलेय होता है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, किसी अवस्था में हो सकता है। लेकिन जो विलयन आपका बनेगा वो किस में बनेगा? गैसीय अवस्था में बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम यहां लिखते हैं, ब्लैक से लिख देता हूं पहले, विलेय, और यहां पर है मेरा विलायक, और यहां आपका क्या प्राप्त होगा? विलयन। इनकी अवस्था देखनी है हमें। यदि विलेय गैस अवस्था में है और विलायक भी आपका गैस अवस्था में है, तब आपका विलयन प्राप्त होगा वो गैसीय अवस्था में भी होगा। गैस अवस्था, ये भी कैसा होगा? गैसीय अवस्था में होगा। गैसीय अवस्था। इनका आप उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण के लिए जो आपकी वायु है, थोड़ा सा इसको छोटा करके अब की बार लिखूंगा ताकि एग्जांपल से यहां बन जाया करें। जो वायु है आपकी, वो आपकी अन्य विभिन्न गैसों की, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों का मिश्रण है। अब यहां बनेगा नहीं, तो अन्य गैसों का ये मिश्रण, ये जो है ना आपका,
एक विलयन है। कौन सा विलयन है? गैसीय विलयन है ये वाला। दूसरा ले लीजिएगा, ये पहला। मान लीजिए आपका विलय ठोस है। किस प्रकार का है? ठोस। विलय कैसा है? ठोस। और आपका विलायक कैसा है? गैस। इधर थोड़ा करके लिख रहा हूं ताकि इधर बन जाए। तब भी आपका जो विलयन प्राप्त होगा वो गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम इसके आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। जो अवस्था इस विलायक की होती है वही अवस्था इस विलयन की होती है। इस विलय की अवस्था चाहे कोई सी भी हो। इसके एग्जांपल को आप लेना चाहें तो आप वायु और कपूर को ले सकते हो। वायु प्लस कपूर, जो नई गैस बनेगी ना, जो इसका मिश्रण बनेगा वो आपका गैसीय विलयन होगा। कपूर, वायु और कपूर का मिश्रण। कपूर जो ठोस अवस्था में होता है और वायु आपकी गैस अवस्था में होती है। और यदि आपका विलय द्रव हो, क्या हो? द्रव, और आपकी विलायक आपका गैस हो, तब भी विलयन आपका कौन सा बनेगा? कौन सी अवस्था होगी विलयन की? गैसीय अवस्था। कैसे पता चल रहा है? विलायक से। जो विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी। इसका आप उदाहरण जानना चाहें तो नमी और वायु का मिश्रण। नमी प्लस वायु, इनका मिश्रण। तो इस प्रकार से पहला हमारा विलयन होता है गैसीय विलयन। किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था इसमें क्या पाई गई है? गैस। तो नंबर 2 पर बता रहे हैं आपको द्रव विलयन। द्रव विलयन। नंबर 1 पर आपने जाना गैसीय विलयन। अब आप जान रहे हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होते हैं? आपने जैसे इसमें लिखा था वैसे इसमें लिखेंगे कि वे विलयन कौन से विलयन? जिनमें विलायक द्रवावस्था में होता है। जिनमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। विलायक कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और विलेय चाहे किसी अवस्था में हो, द्रव विलयन कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे? द्रव विलयन। सिर्फ हमें यह देखना है कि जिनमें जो विलायक है ये, उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? द्रव। तो पूरा विलयन भी द्रव अवस्था में ही होगा। जैसे
यह है आपका विलेय, ये मिलाया आपने विलायक में, तब आपका प्राप्त हुआ था विलयन। यहां लिखना है ठोस, प्लस यहां लिखना है द्रव। जब आपका विलेय ठोस है, विलायक द्रव है, तो विलयन की अवस्था कौन सी होगी? वो भी द्रव अवस्था होगी, द्रव अवस्था। इसका उदाहरण ले रहे हैं, ठोस अवस्था में चीनी को लिया और द्रव अवस्था में हमने जल को लिया, तो हमारा जो विलयन प्राप्त हुआ, जो सर्वत जिसे कहते हैं, जो सर्वत होता है वो आपका द्रव अवस्था में ही होता है। अब हम ले रहे हैं द्रव। विलेय आपका क्या है? द्रव, और विलायक भी आपका क्या है? द्रव। तब विलयन की कौन सी अवस्था होगी? तब भी आपकी द्रव अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था होगी। ये इस विलेय के कारण नहीं है द्रव अवस्था, इस विलायक के कारण है। जब हमारा विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं एथेनॉल। जो एथिल अल्कोहल होता है, शराब में पाया जाता है। शराब को और जल को मिला करके लोग काफी पीते हैं। तो ये जो शराब और यानी एथेनॉल और जल मिला करके जो भी बनता है आपका, वो भी आपका द्रव विलयन बनता है, इसकी द्रव अवस्था होती है। अच्छा, ठोस हो गया, द्रव हो गया। अब लेते हैं गैस। यदि हमारा विलेय गैस है और विलायक द्रव है, यदि हमारा विलेय क्या है? गैस, और विलायक क्या है? द्रव, तब हमारा जो विलयन मिलेगा उसकी अवस्था कौन सी होगी? उसकी अवस्था द्रव अवस्था ही होगी। इसका यदि आप एग्जांपल लेना चाहें तो इसका एग्जांपल आपका जल में घुली हुई ऑक्सीजन। O2, इसके साथ जो सोडा वाटर होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जल में घोली जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जल में जल प्लस CO2। ये जो है आपके गैस और द्रव, इसमें भी गैस और द्रव मिलाकर के विलयन बनाया गया है, तो ये भी आपका द्रव विलयन है। ये रहा आपका नंबर 2। तो पहला नंबर आपने देखा गैस विलयन, दूसरा देखा द्रव विलयन। अब आप चलेंगे तीसरे नंबर की ओर। तो आ जाइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर होता है आपका ठोस विलयन। ये ठोस विलयन किस प्रकार से होते हैं? तो इनको भी लिखिए कि वे विलयन आप स्वयं भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप दो पहले से लिख चुके हैं, इसी प्रकार से लिखे जा रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा। वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में, विलायक कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। विलायक कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। तथा विलेय ठोस, द्रव या
गैस अवस्था में हो सकता है। विलायक चाहे ठोस में हो, द्रव में हो या फिर गैस में हो, विलयन हमेशा ठोस विलयन कहा जाएगा। केवल हमें देखनी है विलायक की अवस्था क्या है, ठोस है, तो विलयन हमारा कैसा होगा, ठोस ही होगा। जैसे यह लिखा हमने विलेय प्लस विलायक, 3 एग्जांपल लेंगे इसके, तो हमारा विलयन बनेगा, यहां बनेगा हमारा विलयन, विलय हमारा होगा, सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं, विलय हमारा होगा ठोस, और विलायक भी हमारा कैसा है, ठोस। तब विलयन हमारा कैसा बनेगा, ठोस अवस्था में। विलयन की अवस्था कौन सी होगी, ठोस अवस्था, जिसे ठोस विलयन कह सकते हैं, ठोस विलयन। ओहो, कलम में दूसरी लेनी चाहिए थी। इसका उदाहरण आप ले लीजिएगा, जैसे कि जो आभूषण बनाए जाते हैं सोने के, जो सोना होता है शुद्ध सोना नहीं होता, उसमें कुछ मिलाया जाता है, तांबा मिला करके तब उसको आभूषण बनाने में काम लाया जाता है। तो इसमें सोना प्लस तांबा, इसका जो मिश्रण है वो आपका ठोस विलयन का उदाहरण है। दूसरा ले लीजिएगा, विलायक आपका क्या है, ठोस, प्लस विलेय आपका द्रव है, क्या है, द्रव। यदि विलेय द्रव है, विलायक ठोस है, तो विलयन की भी अवस्था आपकी ठोस अवस्था ही होगी। जो विलयन प्राप्त होगा वो आपका ठोस विलयन प्राप्त होगा। इसके लिए उदाहरण लेना चाहेंगे तो सोडियम और पारे का जो मिश्रण होता है, सोडियम प्लस पारा, ये दोनों धातु हैं, ये ठोस अवस्था में होता है और ये द्रव अवस्था में होता है। इनका जो अमलगम बनता है वो ठोस अवस्था में ही होता है। आगे लेते हैं, विलायक हमारा ठोस ही होगा, और यदि हमने विलेय गैस अवस्था में ले लिया, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में, तब हमारा विलयन कैसा बनेगा, विलयन की अवस्था भी आपकी ठोस विलयन ही बनेगी, ठोस विलयन या फिर ठोस अवस्था। विलयन की कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था, इसे ठोस विलयन कहेंगे। जैसे कि इसका उदाहरण लेंगे, हाइड्रोजन का और पोटेशियम में मिलाना। जब हाइड्रोजन गैस को पोटेशियम में मिला देते हैं तो उसका जो विलयन बनता है, जो उसका मिश्रण बनता है, वो ठोस विलयन कहा जाता है। तो हम कहेंगे H2 प्लस पोटेशियम के का मिश्रण। तो इस प्रकार से आपने विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के जाने, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। क्योंकि विलायक की पदार्थ की मूल अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं वैसे तो 5 होती हैं, आपकी 3 बताई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। उसी आधार पर विलयन की भी 3 अवस्थाएं मिली हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। आशा करता हूं ये विलयन आपकी समझ में आए होंगे और आप इनका एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं, अच्छी सी कॉपी लेकर के, बड़ा सा रजिस्टर लेकर के उस पर लिखते जाएं, क्रम बाय क्रम। आपकी परीक्षा में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।